एफआईए ने साइफर मामले पे शाह महमूद कुरैशी को तलब कर रखा है। शादाब अख्तर ने जो रेफरेंस बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो आप कानूनी तौर पे चेक करवा ले, खुशबुसा रेफरेंस है। कौन सा वाला? मनी लॉन्ड्रिंग केस जिससे एक्सीडेंट हुआ है, एफआईए का केस है, उसी की बात कर रहा हूँ। इससे सॉलिड केस आज तक कभी आया ही नहीं है। जब आप हुकूमत में थे खान साहब, जब हुकूमत में थे तो इख्तियारात नहीं थे, अब आप इख्तियारात के लिए निकल रहे हैं। कोई भी हुकूमत के अंदर जो एक ही इख्तियार नहीं था, चोरों को कानून के नीचे लाना, क्योंकि नैब इनके हाथ में थी, नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। शादाब अख्तर ने जो रेफरेंस बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो आप कानूनी तौर पे चेक करवा ले, खुशबुसा रेफरेंस है। कौन सा वाला? मनी लॉन्ड्रिंग केस जिससे एक्सीडेंट हुआ है, एफआईए का केस है, उसी की बात कर रहा हूँ। इससे सॉलिड केस आज तक कभी आया ही नहीं है। इससे ये कभी कोई इस पे केस है क्या? 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे आ रहा है और उधर से इनकी फैमिली में जा रहा है। वो तो कोई और होता, अब तक जेल में होता। एफआईए ने साइफर मामले पे शाह महमूद कुरैशी को तलब कर रखा है, इस पर रिस्पॉन्ड कर देगा सारा विक्टिमाइजेशन। खान साहब, जो सख्त बयानात का ये बात किस तरफ जाएगी फिर? मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं है, मैंने तो जवाब दिया है। सियासी बयान देना नहीं है, उसकी ऐसे बात नहीं करना कि जी मैंने इमरान खान को कहा था कि मैंने जब पूछा तो मैंने कहा इकोनॉमी के ऊपर करें, और उन्होंने कहा कि नहीं इन चोरों को पकड़ो। जब वो ऐसी बयान देगा तो वो अपने ऊपर तनकीद लेगा, और मैं उसे पता होना चाहिए। 26 साल से कह रहा हूँ कि जब तक आप चोरों को पकड़ के कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। चाइना ने 450 वजीर पकड़े थे, उनकी सबसे तेजी से इकोनॉमी ऊपर जा रही है। आप तो ये गलत स्टेटमेंट देने का वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोवर्शियल किया। बहुत शुक्रिया।